दोस्तों, अगर आपको जानवर पसंद है या आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें देखी होंगी और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इन जानवरों के बारे में जो मुख्तलिफ किस्म के अंडे देते हैं और इनके रंग कैसे होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जानवर किस किस रंग के अंडे देते हैं और उनकी शेप कैसी होती है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है शार्क एग्स। दोस्तों, आपने कभी इस तरह का अंडा देखा होगा? यकीनन बहुत ही कम लोगों ने इस तरह का अंडा देखा होगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे क्या शार्क अंडे देती है? तो दोस्तों, आपको बताते जाएं कि 70% शार्क बच्चे देती हैं और 30% शार्क अंडे देती है। इन अंडों की बाहर वाली सतह काफी सख्त और हल्के पीले रंग की होती है। इनके अंडों में आप बच्चे को हिलता हुआ भी देख सकते हैं। दोस्तों, शार्क अंडे देने के बाद अंडों को वहां छोड़कर चली जाती है और 7 से 12 महीने के बाद बच्चे खुद ब खुद अंडे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन शार्क के बच्चों को अपनी माँ का प्यार बिल्कुल नहीं मिलता। इनमें से कुछ अंडे पानी में बहकर बीच की तरफ आ जाते हैं। अभी तक सबसे बड़े अंडे का साइज 14 इंच तक नोट किया गया है। दोस्तों, नंबर 9 पे है सी हॉर्स एग्स। आपने समंदर में रहने वाले ये अजीबोगरीब जानवर तो देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसे नहीं भी जानते होंगे। क्या आपको पता है इनके अंडे देने का तरीकाकार क्या है? मादा सी हॉर्स एक टाइम में तकरीबन 1500 अंडे देती है, जबकि नर सी हॉर्स के सामने एक पोच होता है। मादा सी हॉर्स अंडे देने के बाद नर सी हॉर्स के पोच में अंडे रख देती है। नर सी हॉर्स इन अंडों को 15 से 45 दिन तक अपने पोच में रखता है। जब ये अंडे मुकम्मल तौर पर डेवलप अप हो जाते हैं तो नर सी हॉर्स इसको अपने पोच से बाहर निकाल देता है। और जब नर फिश इन अंडों को अपने पोच से बाहर निकालता है तो ये नज़ारा देखने के काबिल होता है। दोस्तों, नंबर 8 पे है क्लोन फिश एग्स। इस मछली को आपने काफी मूवीज में देखा होगा। ये मछली ऑरेंज कलर की होती है और इस पर व्हाइट कलर की धारियां होती हैं। इस नस्ल की मछलियों में सबसे छोटी मछली का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है और वहीं सबसे बड़ी मछली का साइज 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इन मछलियों के बारे में एक खास बात जानकर आपका सर चकरा जाएगा कि ये मछलियां सब मेल क्लॉन फिश में ही होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये फीमेल क्लॉन फिश भी बन जाती हैं। एक फीमेल क्लॉन फिश 100 से 1000 अंडे देती है और इन अंडों का साइज 4 मिलीमीटर तक होता है। और दोस्तों, इसके अंडे देने के 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही इनके बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे है स्नेल्स एग्स। आपने कभी ना कभी स्नेल्स को जरूर देखा होगा और इनके बच्चों को भी देखा होगा। क्या कभी आपने स्नेल के एग्स देखे हैं? जब एक फीमेल स्नेल 1 साल की हो जाती है तो ये अंडे देने के काबिल हो जाती है। समंदर में रहने वाली ये स्नेल किसी न किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है, जबकि जमीन पर रहने वाली स्नेल जमीन पर किसी नमी वाली जगह पर अंडे देती है। स्नेल एक टाइम में कितने अंडे देती है ये स्नेल की नस्लों पर डिपेंड करता है। स्नेल की एक नस्ल सिर्फ 10 से 12 अंडे देती है, जबकि स्नेल की दूसरी नस्ल 600 तक अंडे दे सकती है। स्नेल के अंडों का साइज 3 मिलीमीटर तक होता है और 2 से 4 हफ्तों के दरमियान बेबी स्नेल अंडों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इन बेबी स्नेल का ध्यान इनकी माँ सिर्फ 3 महीनों तक रखती है और उसके बाद बेबी स्नेल को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 6 पे है सुरिनम टोड एग्स। मेंढक की इस नस्ल को शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये मेंढक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है और इसकी लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसके अलावा ये आम मेंढक की तरह मोटे नहीं बल्कि चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अजीब दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये मेंढक जितने अजीब दिखाई देते हैं इनसे भी ज़्यादा अजीब होता है इनका रिप्रोडक्शन का तरीका। जिस तरह दूसरे मेंढक अपने अंडों को पानी में रखते हैं, इसी तरह ये मेंढक अपने अंडों को अपनी पीठ के अंदर तब तक रखते हैं जब तक ये अंडे मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो जाते। दरअसल जब मादा अंडे देती है तो नर मेंढक इन अंडों को उसकी पीठ पर चिपका देता है और धीरे धीरे से अंडे मादा की स्किन के अंदर चले जाते हैं और जब ये अंडे मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं तो ये मादा की स्किन को फाड़कर उनसे बाहर आ जाते हैं। मादा की स्किन के अंदर ये अंडे 3 से 4 महीने तक रहते हैं और जब ये अंडे बाहर आते हैं तो मादा की स्किन खराब हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इनको सांप की तरह एक नई स्किन मिल जाती है। दोस्तों, नंबर 5 पे है सदर्न कैसवेरी एग्स। सदर्न कैसवेरी एग्स देखने में तो एक परिंदे की तरह लगता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी की वजह से काफी मशहूर हैं।
काले और नीले रंग के ये परिंदे वजन के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर माने जाते हैं। देखने में तो ये खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत खतरनाक और गुस्से वाले भी होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जाए इनके अंडों की, तो एक मादा एक वक्त में 3 से 6 अंडे दे सकती है। और बात की जाए अगर अंडों के साइज की, तो इनके अंडों का साइज 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि चितरमुर्ग के अंडों से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर इनके वजन की बात की जाए तो इनके अंडों का वजन 650 ग्राम तक होता है। और अगर इनके अंडों के रंग की बात की जाए तो इनका रंग हरा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अंडे देने के बाद ये परिंदा काफी ज्यादा गुस्से में रहता है ताकि वो अपने अंडों को शिकारियों से बचा सके। अंडों से बच्चे निकलने के बाद एक मादा अपने बच्चों का 9 महीने तक ख्याल रखती है और 9 महीने के बाद ये मादा बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती है। नंबर 4 पे है हॉर्न शॉक्स एग्स। वीडियो में देखने वाली ये चीज कोई शो पीस नहीं बल्कि एक शॉक का अंडा है। दिखने में तो ये अंडा नहीं लगता, लेकिन इसी में से ही हॉर्न शॉक का बेबी निकलता है। एक जगह अंडा देने के बाद शॉक इस अंडे को अपने मुंह में दबाकर पानी के नीचे जाकर पत्थरों में छुपा देती है ताकि किसी शिकारी की नजर उस पर ना पड़ सके। अंडे को पत्थरों में छुपाने के बाद शार्क अंडों में से बेबी के निकलने का इंतजार नहीं करती बल्कि वहां से चली जाती है। और जब इस अंडे से बच्चा बाहर आता है तो इस बच्चे को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। हॉर्न शार्क का अंडा समंदर की तह में काफी गहराई में होता है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग इसे देखते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे है रोबिन एग्स। ब्राउन कलर, व्हाइट पेड़ और गर्दन के आसपास ऑरेंज कलर। इस कलर के पंछी कितने ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, ये बर्ड्स देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, इससे भी ज्यादा खूबसूरत इनके अंडों का रंग होता है। इनके अंडों का रंग नीला होता है। एक फीमेल रोबिन बर्ड्स एक दिन में एक अंडा देती है और ऐसा ये 4 से 5 दिन तक करती है। इनके अंडों से बच्चे 10 से 12 दिन तक बाहर आ जाते हैं। और इस चिड़िया के अंडों से सारे बच्चे एक ही टाइम में नहीं निकलते, बल्कि जैसे जैसे अंडे दिए जाते हैं वैसे वैसे ही बच्चे बाहर आ जाते हैं। इस चिड़िया का अंडा 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, जो कि देखने में इस चिड़िया के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि चिड़िया का साइज 12 से 14 मीटर लंबा होता है। दोस्तों, नंबर 2 पे है येलो हेडेड फिश। इस मछली का अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब है। ये मछली एक टाइम में 200 से 300 तक अंडे दे सकती है, लेकिन ये खास बात नहीं। खास बात तो ये है कि जब एक फीमेल फिश अंडे देती है तो मेल फिश उसको अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक अंडों से बच्चे बाहर ना आ जाएं। मतलब कि एक मछली के मुंह में 200 से 300 तक अंडे रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे जब तक इस मछली के मुंह में अंडे हैं तब तक ये खाना कैसे खाती होगी। तो हम आपको बता दें कि ये मछली तब तक खाना नहीं खाती जब तक इसके अंडों से बच्चे बाहर ना आ जाएं, और तब तक इसको अपने खाने के लिए सब्र करना पड़ता है। वाकई में ये बहुत ही अजीब है। दोस्तों, नंबर 1 पे है हनी बीस एग्स। मधुमक्खियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अंडे सिर्फ रानी मधुमक्खी ही देती है। ये देखने में तो बिल्कुल दूसरी मधुमक्खियों की तरह ही होती है, लेकिन साइज में थोड़ी सी इनसे बड़ी होती है। एक झुंड में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अंडे देने के लिए एक रानी मधुमक्खी को 7 नर मधुमक्खियों के साथ मिलन करना पड़ता है, जिसके बाद वो अंडे देती है। ऐसा रानी मधुमक्खी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करती है, और उसके बाद रानी मधुमक्खी रोज 1000 से 1500 के करीब अंडे देती है, और ऐसा 2 साल तक चलता है। इन मधुमक्खियों के छत्ते के हर होल में एक अंडा होता है, जिनमें से मधुमक्खियां बाहर निकलती रहती हैं। ये थे दुनिया के अजीब अंडे, जिनके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके इल्म में जरूर इजाफा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।